Hi everyone, welcome to our channel KN Academy. So today I'm going to discuss about the biggest hiring announcement and that is from the Target. Guys, Target again hiring has been started for the apprentice job role. आपने देखा होगा जुलाई में इनकी हायरिंग स्टार्ट हुई थी, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला था एंड दिस इज वेरी 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 इंपोर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी गाइज। यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन बेंगलोर होने वाला है। लास्ट टाइम बेंगलोर लोकेशन के लिए यहाँ पे हायरिंग ओपन हुई थी। गाइज देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली हायरिंग क्यों इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली 100% आपको इससे रिस्पॉन्स आने वाला है और किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो लास्ट टाइम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं एंड किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, पहले तो बात कर लेते हैं कि क्राइटेरिया के बारे में। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, लाइक व्हाट दे आर लुकिंग फॉर एग्जैक्टली, मतलब कि परसुइंग इंजीनियरिंग डिग्री विद कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपकी डिग्री करेंटली चल रही है देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। इफ यू आर फ्रॉम द 25 एंड 26 ग्रेजुएट इवन 27 बैच के स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली अप्लाई। देखो बैच का क्राइटेरिया लोगों ने एस सच मेंशन नहीं किया है, बट आई एम अज्यूमिंग दैट 25, 26 एंड 27 बैच स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। सीजीपीए दैट यू शुड हैव विद नो एक्टिव बैकलॉग एंड टेक्निकल डिग्री आपके पास होना चाहिए, टीम प्लेयर होना चाहिए। ऐसा देखो अप्रेंटिस के जॉब रोल में क्या होता है, ज्यादा मांगते नहीं है वो लोग सच, क्योंकि ट्रेनिंग वाला जॉब रोल होता है, बट आपके पास एक बेसिक स्किल सेट होना चाहिए एंड दिस इज फॉर टेक्निकल जॉब रोल। आप क्लियरली देख सकते हैं टेक्निकल जॉब रोल होने वाला है। टेक्निकल फील्ड में आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्टार्ट होगा एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया, लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट सिलेक्शन प्रोसेस। सी इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपको अप्लाई करना है यहाँ पे वर्कडे के थ्रू। ओके, सो वर्कडे पे आपको एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करना है। आप अपना ऑटो फिल कर सकते हैं रेज्यूमे के साथ में, अप्लाई मैनुअली भी कर सकते हैं और आप अपनी प्रीवियस एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं अगर आपने पहले टारगेट में अप्लाई किया होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट प्रोसेस, तो जैसे आप टारगेट में अप्लाई करेंगे तो आपका प्रोसेस कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। पहले तो आप देख सकते हैं पूरा क्राइटेरिया कि लास्ट टाइम जो क्राइटेरिया था वो 24 एंड 25 वालों के लिए था और बीटेक, बीएससी, बीसी, एमसी और एमएससी आईटी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते थे। ओके, सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा जो आपको फिल करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। उसके बाद एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल असेसमेंट आपका होने वाला है, जो आप देखेंगे एक असेसमेंट आपको देना पड़ेगा जिसमें आपके दो पार्ट्स होंगे, एक एप्टीट्यूड होगा एक आपका टेक्निकल होगा। ओके, एंड सो बेसिक जिसमें होगा प्रोग्रामिंग के ऊप्स कॉन्सेप्ट होंगे, डीबगिंग, सुडोकू टाइप का टेक्निकल एमसीक्यू का सेक्शन आपका यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्टिंग का कंफर्मेशन मिला है इस तरीके से। देन स्टेप 4 में आपका होगा एक वर्चुअल इन्फॉर्मेशन सेशन। अगर आपने प्रीवियस वाले में अटेम्प्ट किया होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी कि वर्चुअल इन्फॉर्मेशन सेशन का आपका मेल आता है और उसमें क्या होता है, ये आपका एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है। उसके बाद एक आपका इंटरव्यू राउंड होने वाला है जो टेक्निकल इंटरव्यू होगा, एक आपका एचआर इंटरव्यू होने वाला है। इस तरीके से आपका गाइस पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस दिस वन, अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट हायरिंग गई गाइस, बहुत अमेजिंग हायरिंग अपडेट मिला है विप्रो की तरफ से। विप्रो एलाइट हायरिंग हैज बीन एक्सटेंडेड। गाइस आपने देखा होगा विप्रो की जो लास्ट डेट दैट वाज 31st ऑफ जुलाई, नाउ यू कैन क्लियरली सी डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 15th ऑफ अगस्त, राइट। सो गाइस आपके पास ओनली 14 डेज है अप्लाई करने के लिए एंड बहुत ही अच्छा अपडेट है गाइस 25 बैच वालों के लिए। बीटेक और बी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड सीएसएन आईटी बैकग्राउंड से 3.5 एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर दे आर हायरिंग। तो आपको पता ही होगा विप्रो एलाइट की जो हायरिंग होती है वो वन ऑफ द बिगेस्ट हायरिंग होती है विप्रो की तरफ से एंड इनका पूरा प्रोसेस भी होता है। लाइक आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, कम्युनिकेशन असेसमेंट देना पड़ेगा और एक प्रोग्रामिंग टेस्ट, उसके बाद आपका वॉइस असेसमेंट और इंटरव्यू होगा। इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सो दिस इज द बिगेस्ट हायरिंग अपडेट फ्रॉम द विप्रो सुपरसेट एलाइट हायरिंग। Next hiring which is from the KPMG. If you want to apply as a consultant Python, then you can definitely apply. This is also technical hiring from the KPMG. Full stack development, Python backend, HTML, CSS में आपके पास knowledge होना चाहिए। Next hiring which is from the ServiceNow. Guys, ServiceNow currently hiring for the software engineer and this is an entry level hiring opportunity. 0 to 2 years of experience required. UI frameworks knowledge required for this hiring. You can definitely apply in this hiring opportunity. Okay, and next hiring which is from the Swiggy currently hiring for the associate software development engineer as a ASD. This is also great job role from the Swiggy and remotely basis you are going to work in the starting and 0 to 1 year of experience. BTech students can apply from the 24 and 25 graduate from the computer science background, computer engineering background, relevant field में आपके पास डिग्री होना चाहिए, strong programming skills आपके पास होना चाहिए. This is also technical hiring from the Swiggy. Next hiring which is for non-technical especially Capgemini hiring for the Kolkata location guys as a process associate and this is especially for the female candidates. If you are female candidates graduate then you can definitely apply and voice process
then you have to send the resume on this mail id. This is the direct hiring from the Capgemini. You can directly apply if you are from, like, if you are female candidates. Next hiring which is from the Mercedes guys, they are hiring for the Java Spring Boot backend development, and if you want to apply, you can definitely apply in this one also. You should have a hands-on experience in the Java. If you done any project in the Java development Spring Boot, then you can definitely try. Bachelor's or master degree in computer science, electronics, or relevant discipline, you can try in this one if you are interested in the Java development. I hope you like this video. Thank you guys. Thanks for watching.